गांव के मध्य स्थित मंदिर के आंगन में गौरी गाय की उपस्थिति कभी गांव की शान हुआ करती थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही लोग गौरी को ताज़े घास का निवाला खिलाते और उसकी परिक्रमा कर आशीर्वाद मांगते। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई उसे गौ माता कहकर पुकारता था। समय बदला। गांव में आधुनिकता का प्रवेश हुआ। मशीनें आ गईं और खेतों में बैलों की जगह ट्रैक्टर ने ले ली। दूध के लिए विदेशी नस्ल की गायें आने लगीं। धीरे धीरे गौरी को अनदेखा किया जाने लगा। एक दिन ऐसा आया जब गौरी को मंदिर से बाहर कर दिया गया। अब इसकी जरूरत नहीं, किसी ने कहा। भूखी प्यासी गौरी गलियों में भटकने लगी। कभी किसी के दरवाजे पर खड़ी होती तो कभी किसी खेत के पास, लेकिन हर जगह उसे दुत्कारा गया। गौरी अब कमजोर हो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मानो कह रही हो, कल तक मुझे पूजने वाले आज मुझे क्यों ठुकरा रहे हैं। इसी बीच गांव के एक बुजुर्ग ने उसे देखा। उन्होंने गांव वालों को बुलाकर कहा, गौरी हमारी पूज्य थी, है और रहेगी। यदि हम अपने स्वार्थ के कारण इसे त्याग देंगे तो यह हमारी आत्मा का पतन होगा। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गौरी को फिर से मंदिर में स्थान दिया और प्रण लिया कि आधुनिकता के नाम पर अपनी जड़ों को नहीं छोड़ेंगे। गौरी की आंखों में फिर से चमक लौट आई। यह चमक केवल उसकी नहीं, बल्कि उस समाज की आत्मा की थी जिसने अपनी गलती सुधार ली थी। सीख: समाज का स्वार्थ केवल अपने पतन का कारण बनता है। पूजनीय और श्रद्धेय को त्यागने से संस्कृति और मूल्यों का ह्रास होता है। गौमाता राष्ट्रमाता गो प्रतिष्ठा आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कर कमेंट कर। इस आंदोलन हेतु अपने महत्वपूर्ण सुझाव दें। एक देश, एक संकल्प, गौ माता राष्ट्रमाता।